नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा बताए प्रदेश को आरडीजी मिलने के पक्ष में है या नहीं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अदरक पर भी समर्थन मूल्य प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में 32 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं के किए शिलान्यास व लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का मूल कैडर में अधिकार रखा जाए सुरक्षित। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। कुलपति हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। और अब समाचार विस्तार से। सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है और अदरक पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर सराहा अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती तथा अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी। उन्होंने सराहा में सीबीएसई स्कूल खोलने और सराहा चंडीगढ़ सड़क मार्ग को डबल लेन करने की भी घोषणा की। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए धारा 118 का प्रावधान किया और वर्तमान राज्य सरकार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार के समय से प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने 77 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया। राजस्व घाटा अनुदान सरकार का नहीं, प्रदेश के लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं की मांग पर सर्वदलीय बैठक का स्थान बदला गया, लेकिन हिमाचल के हितों के लिए भाजपा खड़ी नहीं हुई, जबकि अन्य सभी दलों ने राजस्व घाटा अनुदान पर राज्य सरकार को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के लोग आए, सीपीएम वहां आई, बीएसपी वहां आई, भारतीय जनता पार्टी भी वहां आई। कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र कुमार जी बाहर गए थे, उन्होंने कहा कि पूरे कुलदीप सिंह राठौर जी को वहां भेज दो, वहां आए। सबकी बात हुई, सबने बोला ये अधिकार है, ये सरकारों की बात नहीं है, ये अधिकार है। और हर साल 2026 से जो अभी बजट है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का हर साल कट लग जाएगा। 10,000 करोड़ का 26 में भी लगेगा, 27 में भी लगेगा, 28 में भी लगेगा। कर 5 साल के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपया आपका जो है उसमें कट लग गया। और जब कट लग गया तो क्या 50,000 करोड़ रुपया निकल गया। 50,000 करोड़ रुपए निकलने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी बड़े खुश हुए अभी। और अभी बात खबर की सीपीएम वालों ने कि नहीं हम इस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। के सिंघा जी ने कहा, आम आदमी पार्टी जी ने कहा और मैंने कहा। फिर राजवर्धन जी ने बोला आप बोलो, उन्होंने इंदर जी ने बोला हमने पीएचएसपाई के टैक्स में रोड दिए, हमने बोर्ड दिए, हमने हॉस्पिटल बनाया। मैंने कहा उनसे कि ये चीजें तो 14वें वित्त आयोग में भी मिलती आई, तो भी इलेक्ट्रिसिटी भी तेरे भी आई। आप ये बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रत्येक साल 10,000 करोड़ रुपया काटा गया है, क्या आप उसके पक्ष में हैं या नहीं है? कोई जवाब नहीं दे सके। उठ के ये सारा फिर हमने कहा कि चलो सब पार्टियों ने बोलो सरकार की बात सुन लो। मैं और राजवर्धन से सरकार की तरफ से है, आए सुनिए। कुछ नहीं कहा कल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो 10,000 का खतरा है उसके बारे में ध्यान दीजिए कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। हम तो जीते हुए लड़ेंगे, आपका अधिकार बनने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, ये हिमाचल प्रदेश का हक है। इस प्रदेश के विकास में सरकारी रोजगार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकारी रोजगार का हाथ इसलिए मैं भी सरकारी कर्मचारियों का देता हूं। हमने भी पढ़ाई की है, उसके बाद उनको जब पेंशन मिलती है उनके पोते पढ़ते हैं और जीवन में एक सुखद अनुभव होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आरडीजी रोकने का मामला है इसमें ये चाहते हैं कि जो हम स्टोर प्राइस दूध वालों को दे रहे हैं वो बंद हो जाए। जो हम झोल का मूल्य स्टोर प्राइस के रूप में वो बंद हो जाए, ओपीएस बंद हो जाए।
ये चल ही ना पाए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास आर्थिक समृद्धि है, हमारे हक है, हम कोई खराब नहीं मांग रहे, आम जनता का अधिकार मांग रहे हैं और इस जनता के अधिकार को हम लड़ेंगे भी और 2027 तक अपनी नीतिगत बदलाव से व्यवस्था परिवर्तन से भारत प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और इस लड़ाई में हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। तो क्या आप आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? सारे खड़े करके कहिए आशीर्वाद भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री के पास जाकर राजस्व घाटा अनुदान बहाल कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को 5 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिली, लेकिन उन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया। अगर पूर्व भाजपा सरकार ने इस पैसे का सदुपयोग किया होता तो प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने 1,000 करोड़ के भवन सिर्फ मित्रों को खुश करने के लिए बना दिए, जबकि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, मैं चुनौतियों का मुकाबला करने और जीतने की क्षमता रखता हूं। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कानून बदल दिया और पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवा सेना में जाकर देश सेवा करते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना लागू कर हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इस योजना की आत्मा को ही मार दिया, जो कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सबसे पहले योजना उन बच्चों के लिए बनाई जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। शपथ लेने के बाद हमने कहा उस परंपरा को तोड़ा जहां शपथ लेने के बाद सबसे पहला कदम कहीं रखा जाता है तो सचिवालय की सीढ़ी का होता है। मैंने कहा कि मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा जिन बच्चों में समाज के अंतिम कोने में रखा जाता है, वो कभी अपनी मांग लेकर नहीं आते हैं, उनके मन में ये आशा होती है कि कोई भी ना कभी हमारा उत्थान होगा। इस सरकार ने सबसे पहली योजना जो हिमाचल प्रदेश का समाज है वो बच्चों के लिए बनाई और हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां उन बच्चों को सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया और कानूनी रूप से पहला ऐसा कार्य हमने शुरुआत किया। आज तकरीबन प्रदेश के 6,000 बच्चे हैं जो अपनी मां को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं। 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उनका ख्याल रख रही है, पैदा होने के बाद से लेकर 27 साल तक। तो हमने विधवा बहनों के, विधवा माताओं के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। और कल हमने कैबिनेट में पिछले कल फैसला किया कि अगर वो बच्चे हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहर किसी बाहरी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी शिक्षा में कॉलेज में जाएंगे, उसका पूरा पैसा भी सरकार उठाएगी। जो सरकार गरीब का दर्द अनुभव करती है, आम परिवार के लोगों का दर्द अनुभव करती है, किसान का दर्द अनुभव करती है, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने कहा कि बद्दी नालागढ़ में पूर्व भाजपा सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी। इसके अलावा चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बांट दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस को बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार झुकेगी नहीं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का उनके मूल कैडर में अधिकार सुरक्षित रखा जाए ताकि उनके पदोन्नति के अवसर प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शिमला में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। पहले चरण में 99 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है, जबकि शेष स्कूलों के लिए प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने इन सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए मौजूदा सेवा शर्तों में भी राहत प्रदान करने और शेष सेवा अवधि की अनिवार्यता को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का एक अलग लोगो और वर्दी यूनिफॉर्म कलर स्कीम होगी। राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इन संस्थानों में शैक्षणिक स्तर की प्रगति की निगरानी करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में नो मोबाइल फोन नीति के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की, जो इस वर्ष 1 मार्च से लागू होने जा रही है। उन्होंने विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला की कुलपति डॉक्टर प्रीति सक्सेना ने भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।